हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट स्कूटनी। तो फेडरल मुगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस स्टॉक का नाम है फेडरल मुगल गोइड्जे इंडिया लिमिटेड। ठीक है, शॉर्ट में FMGIL। आपको आसानी से नहीं मिलेगा तो आप सीधे FMIGL से सर्च कर सकते हैं इसको। तो 5 दिन में कुछ 10% के आसपास ये स्टॉक भाग चुका है। तो और 1 महीने की अगर मैं बात करूं तो भी 10% के आसपास है। मतलब आज में बड़ा भागा है ये शेयर। जो भागा है कुछ खास क्या कहते हैं, तेज़ी दिखाई नहीं दे रही थी पिछले 6 महीने से। बहुत अंडररेटेड ये शेयर रहा है। मैं आपको बता दूं, ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट इसका जो शेयर रहा है वो एज ऑफ नाउ अंडररेटेड चल रहा है। मतलब ये समय में अगर हम पैसा लगाएंगे तो भाई हमको और अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, फेडरल मुगल गोइड्जे इंडिया लिमिटेड FMGIL के नाम से आप आसानी से इसको सर्च कर सकते हो और आपको ये शेयर मिल जाएगा। तो एक काम करते पहले ये देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ ऑटो से रिलेटेड इसके पार्ट्स दिख रहे हैं। वो अगर मैं ऊपर देखूँ तो पिस्टन दिख रहा था। जैसे हमारा हार्ट होता है तो एक बॉडी का सबसे मेन पार्ट होता है हार्ट, वैसे ही एक गाड़ी का सबसे मेन पार्ट होता है इंजन। और इंजन का भी अगर मैं बहुत मेन पार्ट की बात करूं तो वो होता है पिस्टन। जैसे हमारे हार्ट में धड़कन होती है, वो धड़ धड़ करती है तो हमारा हार्ट धड़कता है और हार्ट पंप करता है, वैसे ही इंजन ऑक्सीलेट करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात करूँ, भाई बुलिश ट्रेंड इसका बुलिश दिख रहा है बहुत। और इस स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो राइजिंग नेट कैश फ्लो, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। भैया जो मैं अगर ऑपरेशन कर रहा हूँ, जो भी मेरी कंपनी में बनता है, तो उससे हमारा क्या हो रहा है, नेट कैश फ्लो बढ़ा है। ठीक है, ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर एंड क्वार्टर। जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट है, वो भी इंक्रीज़ हुआ है। कंपनी विद नो डेब्ट। हाँ भाई, जो है मेरा है, किसी का मैंने कर्ज नहीं लिया हुआ। तो कंपनी के पास कुछ भी कर्ज नहीं है। जो कमा रही है कंपनी वो खुद के लिए कमा रही है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू भी इंक्रीज़ कर रही है पिछले 2 क्वार्टर से। इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर लास्ट 2 क्वार्टर। पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉफिट भी इसका इंक्रीज़ हो रहा है। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी। भाई कैश जनरेटिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी है कंपनी के पास अगर देखी जाए तो। और इम्प्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 साल से भी अच्छा इम्प्रूव कर रही है कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश को जनरेट करने में भी कंपनी अच्छी है। और बुक वैल्यू भी शेयर की पिछले 2 सालों में बढ़ी है। कंपनी के पास 0 प्रोमोटर प्लेज है। मतलब जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास भी कोई उन्होंने अपने शेयर होल्ड नहीं कर रखे, मतलब गिरवी नहीं रखे हुए हैं। ठीक है, और फॉरेन इन्वेस्टर इज़ इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग। भाई फॉरेन इन्वेस्टर हैं, बाहर के लोग भी इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि अंडररेटेड है, और अगर जब परफॉर्म किया तो बहुत ही शानदार परफॉर्म करने वाली है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है हमें। प्राइस शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में मूविंग एवरेज है। ठीक है भाई, तो अभी ये शेयर आपको कुछ 330 के आसपास देखने को मिलेगा। और मेरी अनुमान कहता है कि लगभग 450 के आसपास आप बहुत जल्दी इस शेयर को देखने वाले हैं। तो आप अपना खुद का भी एक बार एनालिसिस कर सकते हैं इस शेयर को लेके। मैं इसको लेके बुलिश हूँ। और जिस हिसाब से हमारे लॉकडाउन खुल रहे हैं, जगह जगह लॉकडाउन खुल रहे हैं, ऑटो सेक्टर में अभी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। और भाई जो कंपनी ऑटो सेक्टर को सपोर्ट करती है, मतलब उनके लिए पार्ट्स बनाती हैं, तो उन शेयरों में भी तो हमें देखने को मिलेगी भाई। और अगर आप इसकी डिलीवरी देखो तो आज में लगभग 70% की डिलीवरी उठी है। भाई बहुत बड़ा नंबर होता है 70%। तो इस शेयर में कुछ भयानक तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में भी। और लॉन्ग टर्म में अगर आप 1 साल तक इस शेयर को होल्ड कर सकते हो तो मेरे हिसाब से ये शेयर लगभग आपको 550 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। अगर एक दिन की बात करें तो 6.5%, एक वीक 10%, 1 महीने में 14%, 3 महीने में 8%, 6 महीने में, 1 साल, 2 साल और 3 साल, पिछले 3 साल से देखें तो शेयर में गिरावट ही दिखी है। तो भाई अभी इसने मोमेंटम पकड़ना चालू किया है। और जैसे ही चालू किया है तो ये 70% की डिलीवरी, मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात होती है। बुलिश मोमेंटम के साथ चल रहा है। और अगर देखें तो भाई 11 फरवरी को क्वार्टर रिज़ल्ट था, तो क्वार्टर रिज़ल्ट भी आने वाला होगा। डिविडेंड्स कंपनी पहले देती थी 2001, 2, 4, 5 में। तो भाई देखो काफ़ी टाइम से कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है। ठीक है, तो हो सकता है कि कंपनी आपको जल्दी डिविडेंड भी प्रोवाइड करे। कंपनी ने एक बार बोनस दे रखा है 1:2 के रेशियो में 1996 में। तो कुछ भी हो सकता है भाई, डिविडेंड भी अनाउंस कर सकती है कंपनी, बोनस भी अनाउंस कर सकती है। और इसके बाद राइट इशू भी कंपनी ने दिया है 71:100 में, 29:100 में, 3:4 में। ठीक है, 1991, 2007, 2008 में। तो भाई
मेरे को ये सही टाइम लगता है इस कंपनी को देखने के लिए। बहुत अंडररेटेड कंपनी है, मतलब अंडररेटेड नहीं, मतलब कंपनी अच्छी है लेकिन अंडररेटेड अभी ट्रीट हो रही है इस हिसाब से। ठीक है, कोई ज़्यादा पीयर्स भी नहीं है इसके कंपैरिजन में भी कोई ऐसी ज़्यादा कंपनियां नहीं हैं। तो ये इसका ओवरव्यू है, आप देखिए और एनालिसिस आप अपने एंड पे भी कीजिए, क्योंकि भाई मैं आपको बता सकता हूँ पैसा आपका है। और प्रोमोटर्स की अगर आप हिस्सेदारी देखोगे भाई, सितंबर 19 में 74.98%, 98% हिस्सेदारी प्रोमोटर्स की थी, और एकदम से भयानक तेज़ी के साथ प्रोमोटर्स ने अपने हिस्सेदारी बढ़ा के उसको 96% कर दिया था। हालांकि 1-2% प्लस माइनस चलता रहता है, तो 94.91 95% लगभग प्रोमोटर्स का पैसा है इस कंपनी में। मतलब कुछ पब्लिक को देना ही नहीं चाहते, सारा प्रमोटर्स खुद ही रख लेना चाहते हैं। मतलब एक इस तरीके से 95% प्रमोटर्स की हिस्सेदारी, आप समझ रहे हो कितनी बड़ी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी हो गई इसमें। तो भाई ये शेयर आप बिल्कुल ज़रूर देखिए और